हम में से कितने हैं जो सिर्फ दूसरे इंसान की इसलिए सुनते हैं क्योंकि हम उसका जवाब देना चाहते हैं। हम में से कितने लोग हैं वो सिर्फ इसीलिए सुनते हैं क्योंकि हम सिर्फ उस चीज़ का एक तोड़ निकालना चाहते हैं, उस चीज़ को सॉल्व करना चाहते हैं, उस चीज़ को नेगेट करना चाहते हैं, उस चीज़ को डिबेट करना चाहते हैं। आज दोस्तों बात करेंगे मेरे हिसाब से जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी कला आर्ट है इस ज़िंदगी को जीने के लिए, और उसको समझाने के लिए एक स्टोरी से शुरुआत करते हैं। यूएस में, अमेरिका में एक बहुत ही फेमस होस्ट हैं ओपरा विनफ्री के नाम से। और ओपरा विनफ्री की एक कला जो ये है कि जब कभी वो किसी से बात करती हैं, जब कभी भी वो किसी को अपने टीवी चैनल पे, अपने टीवी के सीरीज़ पे बुलाती हैं, तो लोग अचंभित हो जाते हैं, सरप्राइज हो जाते हैं कि वो कितनी खूबी से किसी से वार्तालाप करती हैं, वो कितनी ही पेशेंटली किसी को सुन पाती है, वो कितनी ही पेशेंटली किसी को समझ पाती है, और 5-10 मिनट में ही। तो वो किसी को बता रही थी कि कितना ज़रूरी होता है एक इंसान की कहानी को सुनना, कितना ज़रूरी होता है एक इंसान की कहानी को समझना, कितना ज़रूरी होता है एक इंसान की सिर्फ जवाब को ना सुनकर उस जवाब के तात्पर्य को, उसकी मीनिंग को सुनना। और वो इस चीज़ को इलस्ट्रेट करने के लिए, इस चीज़ को व्यक्त करने के लिए एक कहानी बताती है कि उनके शो पे एक बार एक बहुत ही फेमस इंसान आए थे। उनकी बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है कि वो 14 साल की उम्र में जेल गए थे 20 साल के लिए, क्योंकि उन्होंने किसी का खून किया था। 14 साल की उम्र में उस इंसान ने किसी का खून किया था और उसके लिए उनको 20 साल की जेल हुई थी। और जेल से निकलने के बाद ऑफ कोर्स उन्होंने काफ़ी पश्चाताप किया और उन्होंने अपनी ज़िंदगी को फिर से शुरू किया। और उसके बाद उन्होंने किताबें लिखी, अपने जेल के टाइम का अनुभव व्यक्त किया, बहुत सारे टॉक्स दिए। तो एक तरीके से वो एक इंस्पिरेशनल, एक मोटिवेशनल स्पीकर बन चुके थे। और ओपरा विनफ्री ये जानना चाहती थी कि ऐसा कैसे है कि इस इंसान ने 14 साल की उम्र में इतना घिनौना काम किया और अब वो एक बिल्कुल अलग इंसान बन चुके हैं। तो उन्होंने उस शो पे उस इंसान को बुलाया और उनसे ये पूछा कि आपकी क्रिमिनल ज़िंदगी की शुरुआत हुई कब। एंड उस इंसान ने बताया कि मैं काफ़ी गरीब ख़ानदान से था और 12 साल की उम्र में मुझे याद है मैंने सड़कों पे चोरी चकारी, मार धाड़ वो सब शुरू कर दी थी। ओपरा विनफ्री ने ये जवाब सुनकर उनकी हाँ में हाँ नहीं मिलाई। अगर कोई भी उनकी जगह होता तो ये जवाब सुनता और बोलता हाँ सच ही बोल रहे होंगे। लेकिन ओपरा विनफ्री ने इस इंसान की किताब पढ़ी थी, इस इंसान की किताब जिसमें उन्होंने अपनी ज़िंदगी के बारे में वो सब चीज़ें लिखी थी जो वो दुनिया को शेयर करना चाहते थे। और उसमें उन्होंने कुछ ऐसा लिखा था जो ओपरा विनफ्री को याद रहा। और उन्होंने उनसे ये पूछा कि क्या ये सही है कि जब आप 9 साल के थे और आप पढ़ाई में काफ़ी अच्छे थे तो आप एक दिन अपनी स्कूल की रिपोर्ट कार्ड घर लाए और आपकी माँ ने ये देखा कि आप अव्वल नंबर से पास हुए थे, आप क्लास में फर्स्ट या सेकंड आए थे, और आपको खुश होने की बजाय, शाबाशी देने की बजाय, प्यार करने के बजाय उन्होंने आपको काफ़ी मारा था, पीटा था बेवजह। शायद क्योंकि वो गुस्से में थी, शायद क्योंकि उनके दिमाग में और कुछ चल रहा था। मुझे लगता है कि उस दिन से आपकी क्रिमिनल ज़िंदगी की शुरुआत हुई, जब 9 साल की उम्र में आपकी माँ ने आपको किस बेरहमी से मारा। आपकी कोई गलती नहीं थी, बल्कि आप तो कुछ अच्छा करके आए थे। वो दिन था जब शायद आप क्रिमिनल बन गए। और ये सुनते ही वो इंसान टीवी शो पर रो पड़ा। एक ऐसा इंसान जिसने 20 साल जेल में बिताए थे, वो सारी चीज़ें देखी थी जो हम में से कोई भी शायद अनुभव भी नहीं कर सकता, सोच भी नहीं सकता। वो इंसान टूट गया,
और वो जैसे ही रोया वैसे ही ओपरा विनफ्री भी रो पड़ी, क्योंकि ये एक ऐसा मोमेंट था जहाँ कुछ और मायने नहीं रखता था, पर सिर्फ यही कि मेरे सामने बैठा इंसान एक इंसान ही है, और किसी ने उसको किसी वक्त पे ऐसा तोड़ दिया कि वो शायद उससे वापस कभी निकल नहीं पाया। ओपरा विनफ्री के पास एक ऐसी कला है जो मेरे हिसाब से ज़िंदगी की सबसे अहम, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, दूसरे इंसान को सुनना और समझना। हम में से कितने हैं जो सिर्फ दूसरे इंसान की इसलिए सुनते हैं क्योंकि हम उसका जवाब देना चाहते हैं। हम में से कितने लोग हैं वो सिर्फ इसीलिए सुनते हैं क्योंकि हम सिर्फ उस चीज़ का एक तोड़ निकालना चाहते हैं, उस चीज़ को सॉल्व करना चाहते हैं, उस चीज़ को नेगेट करना चाहते हैं, उस चीज़ को डिबेट करना चाहते हैं। बल्कि जब कभी भी कोई भी हमारे साथ अपनी ज़िंदगी शेयर करता है, अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करता है, हमें सिर्फ सुनना चाहिए, सिर्फ सुनना चाहिए। लिसन नॉट टू जज, इसलिए नहीं क्योंकि हम उनको किसी रूप में डाल सके, किसी व्यक्ति में बना सके, कोई इमेज उन पे थोप सके, बट इसीलिए क्योंकि हम उनको जानना चाहते हैं, हम उनको समझना चाहते हैं, हम उनको सुनना चाहते हैं। जब तक आप किसी दूसरे इंसान को सुनने की क्षमता नहीं रखे हैं दोस्तों, आप कभी भी उनको या अपने आप को नहीं सुन पाएंगे। आप जिंदगी भर सिर्फ दूसरों के बोल पर, दूसरों के चलन पर, दूसरों की दिशा पर ही चलते रहेंगे। आप कभी भी ये नहीं जान पाएंगे कि सामने वाला इंसान कह क्या रहा है, सोच क्या रहा है, महसूस क्या कर रहा है। और जब तक आप किसी दूसरे इंसान का कुछ नहीं समझ सकते, आप अपने अंदर का कुछ नहीं समझ सकते। आप खुद क्या चाहते हैं, आप खुद क्या बोल रहे हैं, आप अपने आप को दबा देंगे। कितनी बार होता है जब आपने हेडफोन लगाए होते हैं और कोई इंसान आपसे कुछ पूछता है तो आप ज़रूरत से ज़्यादा ऊंची आवाज़ में बात करते हैं। क्यों? क्योंकि आपको अपनी आवाज़ सुनाई नहीं दे रही होती। जब भी हम नॉर्मली बात करते हैं तो हम धीमी आवाज़ में इसलिए बात करते हैं क्योंकि हम अपनी आवाज़ सुन सकते हैं, लेकिन जब कभी हम हेडफोन लगाते हैं तो हम अपनी आवाज़ नहीं सुन पाते, तो हम ज़्यादा ज़ोर से बोलते हैं इस सोच में कि शायद वही आवाज़ है जो हमारे कान तक पहुंचेगी और सामने वाले इंसान तक। इस कहानी का मतलब यह है कि हम सब ने किसी ना किसी पॉइंट पे अपनी ज़िंदगी में हेडफोन्स लगा दिए हैं। हमने अपनी ही आवाज़ को दबा दिया है, शोर से, दुनिया के शोर से, माँ बाप के शोर से, बहन भाई के शोर से, दोस्तों के शोर से, पति पत्नी के शोर से। वो हमें बोलते रहते हैं हमें क्या करना चाहिए, वो हमें बोलते रहते हैं कि हम कौन हैं, वो हमें बोलते रहते हैं कि हम कितने अच्छे हैं, कितने बुरे हैं, कितने नाकाम हैं और कितने कामदानी हैं। लेकिन हम अपनी आवाज़ ही नहीं सुन सकते क्योंकि हमने उनकी आवाज़ के हेडफोन्स लगा रखे हैं। हम जितनी ज़्यादा ज़ोर से बोलते हैं वो इतनी ज़्यादा ही म्यूज़िक चलाते हैं और हम कभी भी अपनी आवाज़ नहीं सुन सकते। सुनना, लिसनिंग इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट आर्ट दैट वन कैन लर्न। अगर आप अपने आप को, अगर सामने वाले को सुन पाएंगे, नॉट विद द इंटेंट ऑफ आंसरिंग, जवाब देने के लिए नहीं, समझने के लिए, विद द इंटेंट ऑफ अंडरस्टैंडिंग, तब आपके पास एक ऐसा सुपर पावर होगा जो इस दुनिया में बहुत बहुत कम लोगों के पास है। और जिस दिन आप सब लोगों के पास ये सुपर पावर आएगा, आप पूरी दुनिया से ऊपर उठ जाएंगे। अभी के अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि अगर कोई भी नया वीडियो आए आपको उसके बारे में पता चले।